अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं जापान के सी कोस्ट से 4 किलोमीटर दूर बेपनाह बड़ा जाइंट एयरपोर्ट समुंदर में तैर रहा है। ये इतना बड़ा है कि इसको स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी देखा जा सकता है। ये ना सिर्फ समुंदर में बनाया गया दुनिया का पहला एयरपोर्ट है, बल्कि इसे जमीन से कनेक्ट करने वाला ब्रिज, पानी में बनने वाला दुनिया का सबसे लंबा पुल भी है। एयरपोर्ट का स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन जिस जगह पर बना है, ये इस वक्त का इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा आइलैंड भी था, जिसको खास तौर पर इस एयरपोर्ट के लिए बनाया गया था। 120 अरब डॉलर यानी 1650 अरब रुपए की लागत से तैयार किया गया ये पूरा प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। लेकिन इंजीनियरिंग के वक्त इसमें ऐसी क्या कमी छोड़ी गई थी कि ये एयरपोर्ट दिन ब दिन समुंदर में धंसता जा रहा है। जापान ने जमीन को छोड़कर समुंदर में एयरपोर्ट बनाने का खतरा क्यों मोल लिया, और अब इसको डूबने से बचाने के लिए इंजीनियर्स क्या प्लान कर रहे हैं। नाजरीन, जब फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात हो रही हो या हैरान कर देने वाले स्ट्रक्चर्स की बात की जाए और जापान का नाम ना लिया जाए, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन तोकाइडो शिनकिनसेन जापान के वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान न्यूक्लियर अटैक्स में पूरी तरह तबाह होने के बाद सिर्फ 18 सालों के बाद लॉन्च करके पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया था। बाकी दुनिया गाड़ियों के सिर्फ एब्जॉर्बर शॉक्स के बारे में बात करती है, लेकिन जापान वो वाहिद मुल्क है जहां अर्थक्वेक से बचने के लिए स्काई स्क्रैपर्स के नीचे भी शॉक एब्जॉर्बर्स लगाना ज़रूरी होता है। पर ऐसा भी नहीं है कि जापान का हर तीर हमेशा निशाने पर लगा। इंजीनियरिंग में ये अक्सर फेल भी होते हैं और इसमें गलतियां भी होती हैं। ऐसी ही कुछ गलतियां जापान के एयरपोर्ट कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाते वक्त हुई थी। जापान के कांसाई रीजन में बना ये एयरपोर्ट वैसे तो ओसाका और क्योटो के करीब है, जहां पहले ही 3 एयरपोर्ट्स 50 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद हैं। लेकिन जापान की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हुए यहां एक और एयरपोर्ट की ज़रूरत थी। अब मसला ये था कि जो एयरपोर्ट्स यहां मौजूद थे, इनके चारों तरफ आबादी ही आबादी थी। इन एयरपोर्ट्स को एक्सटेंड करना मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ कांसाई रीजन में जो ज़मीन खाली पड़ी थी, वो फार्मर्स के इस्तेमाल में थी, जिन्होंने ज़मीन देने से इनकार कर दिया था। जापान के पास अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने और इंटरनेशनल टूरिस्ट को अच्छी तरह फैसिलिटेट करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, किसी भी तरीके से ओसाका में एयरपोर्ट बनाया जाए। और ओसाका का ये हिस्सा 60 फीट गहरा है और यहाँ एयरपोर्ट बनाने का मतलब था पहले यहाँ आइलैंड बनाया जाए। कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन 1987 में स्टार्ट कर दी गई। इस वक्त ये प्रोजेक्ट पर सिर्फ $8 बिलियन का एस्टिमेट लगाया गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये रकम $8 बिलियन से बढ़कर $20 बिलियन तक जा पहुंची। अगर इस एयरपोर्ट को ज़मीन पर बनाया जाता तो ये कॉस्ट इससे भी डबल हो जाती, क्योंकि फार्मर्स को ज़मीन के बदले भारी कॉम्पनसेशन भी देना पड़ती। इंजीनियर्स ने कांसाई एयरपोर्ट के लिए 2 आइलैंड डिजाइन किए। एक आइलैंड 4 किलोमीटर और दूसरा आइलैंड 5 किलोमीटर लंबा होगा। ये दोनों आइलैंड्स मैसिव सी वॉल के दम पर खड़े होंगे। यहाँ समुंदर तकरीबन 60 फीट गहरा था, जिसको भरने के लिए पहाड़ों से 750 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी खोद कर निकाली गई। जापान ने इससे पहले भी कई आइलैंड्स बनाए थे, लेकिन इस केस में कोस्ट से 4 किलोमीटर दूर समुंदर में मौजूद कीचड़ काफ़ी अलग थी, जिस पर इस तरह का सुपर स्ट्रक्चर बनाना किसी भी तरह से खतरे से खाली ना था। इंजीनियर्स के समुंदर के बॉटम में मौजूद इस कीचड़ के सैंपल्स लिए गए। टेस्टिंग और कैलकुलेशंस के बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने ये अंदाज़ा लगाया कि यहाँ एयरपोर्ट 19 फीट तक अंदर धंसेगा, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये 25 फीट से भी ज़्यादा अंदर धंस सकता है। मज़े की बात यह है कि दोनों सूरतों में एयरपोर्ट्स ने अंदर धंसना ही था। खर्चा बचाने के लिए ऑफिशियल्स की आइलैंड और एयरपोर्ट्स की फाउंडेशन को 19 फीट धंसने के हिसाब से डिज़ाइन करवाया गया, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का सबसे पहला मरहला ओशन फ्लोर को सख्त करने का था। 10 लाख ड्रिलिंग पाइप्स ओशन में डाले गए और इन्हें वाइब्रेट किया गया, और इस वाइब्रेशन की वजह से जो लूज सैंड थी वो कंप्रेस हो गई, जिससे फ्लोर काफ़ी हद तक सख्त हो गया। पाइप्स वाली खाली जगह को ऐसी रेत जो पानी जज़ब करती है उससे भर दिया गया। आइलैंड की हाइट को समुंदर से 65 फीट तक बढ़ा दिया गया। वर्कर्स ने एयरपोर्ट के रनवे का काम शुरू कर दिया।
1990 में ओसाका से रनवे तक ब्रिज भी बना दिया गया, जिस पर $1 बिलियन का खर्च आया। कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंदर धंसना पहले से ही तय था, लेकिन इंजीनियर्स और ऑफिशियल्स को एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि एयरपोर्ट सिर्फ 19 फीट तक अंदर धंसेगा, जबकि कंस्ट्रक्शन के दौरान ही आइलैंड तकरीबन 34 फीट तक अंदर धंस चुका था। आइलैंड जो समुंदर से 65 फीट ऊंचा रखा गया था, इसमें से 34 फीट एयरपोर्ट लॉन्च होने से पहले ही अंदर धंस चुका था, बाकी सिर्फ 31 फीट बचा था। इस गहमा गहमी ने इंजीनियर्स ने अंदाज़ा लगाया कि 50 सालों के बाद आइलैंड 13 फीट तक आकर स्टेबल हो जाएगा। 13 फीट एयरपोर्ट्स को सैलाब से बचाने के लिए कम से कम रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर भी इनका एस्टीमेट गलत साबित हुआ, क्योंकि जो चीज़ वो 50 सालों में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सिर्फ 10 सालों में ही पूरी हो गई। जी हाँ, एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल की लाउंज तक आइलैंड 52 फीट धंसकर सिर्फ 13 फीट की ऊंचाई तक बाकी रह गया था, और आज एयरपोर्ट डेंजरस लेवल पर खड़ा दिन ब दिन मजीद अंदर धंसता जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि 2056 तक कांसाई एयरपोर्ट 13 फीट तक अंदर धंसकर सी लेवल तक पहुंच जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए आए दिन एयरपोर्ट्स की सी वॉल को मजीद ऊंचा किया जा रहा है, जिसमें अभी तक $150 मिलियन खर्च हो चुके हैं। लेकिन कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बचाने के लिए सिर्फ सी वॉल को ही ऊंचा नहीं किया जा रहा, बल्कि कंस्ट्रक्शन के दौरान एयरपोर्ट की फाउंडेशन में हाइड्रोलिक जैक्स भी लगाए गए थे, जिनको हर दूसरे साल ऊपर किया जाता है। हर 2 साल के बाद एयरपोर्ट की फाउंडेशन को करीब 1.5 इंच ऊपर लाया जाता है, जिससे डूबने का खतरा तो कम नहीं हो रहा, लेकिन डिले ज़रूर हो रहा है। आइलैंड और एयरपोर्ट को बचाने के लिए जो भी इकदाम किए जा रहे हैं, ये सब आर्जी इकदाम हैं, जबकि इन्हें मालूम है कि एक ना एक दिन एयरपोर्ट हाथों से निकल जाएगा। हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके एयरपोर्ट को डूबने से तो बचा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ टाइम भी खरीद रहे हैं, ताकि उस वक्त तक वो शायद कांसाई में ही एयरपोर्ट बना सके। एक तरफ जहां एयरपोर्ट डूबने का खतरा सर पर मंडला रहा है, वहां दूसरी तरफ कुदरत भी आए साल दस्तक दे रही है। 2018 में ओसाका बे पर टाइफून जेबी ने हमला किया। ये तूफान इतना शदीद था कि इसने समुंदर का लेवल 10 घंटों के लिए बढ़ा दिया था और सारा पानी कांसाई एयरपोर्ट में दाखिल हो गया था। रनवे पानी से भर गए और जहाज़ों का भी खासा नुकसान हुआ। इस वाक़े की वजह से एयरपोर्ट के सारे ऑपरेशंस को बंद करना पड़ा। कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेशक डूब रहा है, लेकिन जापानी इसमें भी अपनी हार नहीं मान रहे, बल्कि इसे भी वो अपनी जीत मानते हैं। उन्होंने वो काम किया है जिसे करने का आज तक कोई कौम हौसला नहीं कर पाई। हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके एयरपोर्ट को डूबने से बचा ही रहे हैं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।